बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जौनपुर की, जहां एक आदर्श गांव का क्या हाल है ये आपको हम दिखाएंगे। इसके बाद आपको दिखाएंगे कैसे जी हेल्पलाइन ने अपना वादा पूरा किया और करवाया एक बच्ची का स्कूल में एडमिशन। आज जहां हर तरफ तरक्की की बातें होती हैं, बातें आधुनिकीकरण की जाती हैं, लेकिन वहां हम आपको देश के एक ऐसे गांव की तस्वीर दिखाने वाले हैं जहां बिजली की तारें बिजली के खंभों की जगह नहीं बल्कि बांस बल्लियों के सहारे लोगों के घरों तक पहुंच रही हैं। वजह है प्रशासन का वो वादा जो सिर्फ कागजों पर ही रह गया। ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश के जौनपुर के गांव में, जहां बांस बल्लियों के सहारे बिजली की तारें जुड़ी हैं। जिस गांव को प्रशासन आदर्श गांव का तमगा दे चुकी है, जिस गांव को कागजों पर बिजली से रोशन करने का ऐलान किया जा चुका है, उस गांव में व्यवस्था बिल्कुल इन्हीं बल्लियों की तरह गिरी हुई नजर आ रही है। तस्वीरें जौनपुर की हैं, जहां एक तरफ सरकारें हर गांव को रोशन करने का दावा करती हैं, तो वहीं आज भी ये गांव ऐसा है जहां बिजली के लिए लोगों ने ऐसा जुगाड़ किया है जो कभी भी हादसे को बुलावा दे रहा है। और इस जुगाड़ की वजह है घरों पर बिजली का ना पहुंचना। जौनपुर के गांव दंताओं में बिजली तो पहुंच गई, लेकिन घरों तक बिजली पहुंचाने वाले खंभे लगाना प्रशासन भूल गई। 14 सालों से यहां बांस बल्लियों के सहारे लगी बिजली की तारें घरों तक पहुंच रही हैं। हमारे गांव में लाइन तो बहुत दिन से 14 बरस हो गया, लेकिन खंभे एक भी नहीं है। जो ट्रांसफार्मर जहां है वहां से सब बांस बल्ली पर आज लेकर के लाइन लगा रहे हैं और अपने घर पर आ रहे हैं, जिससे कि उससे बड़ा खतरा भी रहता है। बहुत समय से समस्या बनी हुई है बिजली की, और खतरा नहीं हुआ अभी तक, कभी भी हो जाए कोई भरोसा नहीं। मतलब किसके सहारे आप लोगों ने तार खींचा? बांस बल्ली के सहारे खींचे हैं और 10,000 लाइन घर तक है। खंभा एकदम टेढ़ा हुआ है, ट्रांसफार्मर जिसमें लगा हुआ है वह खंभा एकदम टेढ़ा हुआ है। ऐसे कई खंभे टेढ़े, जो 11,000 की लाइन आई हुई है तो वो तो एकदम टेढ़े, सारे खंभे टेढ़े हो चुके हैं। जिन बल्लियों के सहारे यहाँ लोगों ने बिजली की तारें खींची हैं, वो भी कई जगह गिर गई हैं, जिससे कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और कई लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। रास्ते का अगर इमरजेंसी में हो जाए कि इस तरफ से अगर उस तरफ इमरजेंसी में रात बिरात जाना हो तो रास्ते के वो भी हालत आप लोगों ने देख लिया है कि रास्ता बहुत ही दयनीय स्थिति में है। बच्चे हैं, बच्चों को स्कूल भी जाना होता, बारिश हो गई फिर बच्चों को गोद में उठा के, क्योंकि बच्चे तो नहीं चल सकते उस कीचड़ में। 14 सालों से परेशान गांव वाले कई बार अधिकारियों के पास गुहार लगा चुके हैं, जनप्रतिनिधियों के पास भी जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हैरानी की बात तो यह है कि कागजों में यह लिखा जा चुका है कि इस गांव का विद्युतीकरण हो गया है। इसके लिए मैंने कंप्लेंट किया था। कहाँ आपने अधिकारियों से, किसके अधिकारियों से कंप्लेंट किया? अधिकारियों बिजली विभाग में किया मैंने। बिजली विभाग में वहाँ बोले कि आपके गांव का ये हो गया है विद्युतीकरण, जो कि पूर्व प्रधान जो थे वो लिख करके दे दिए थे कि मतलब हमारे गांव का विद्युतीकरण हो गया है। और हाउस में भी शिकायत बहुत कई बार। क्या आश्वासन दे रहे हैं वहाँ पे? हो जाएगा। योजना आएगी तो हो जाएगा, क्योंकि सौभाग्य योजना में हमारा गांव है। खम्भा बिजली हर चीज व्यवस्थित देने के लिए आज एक भी खम्भा अब तक नहीं मिला है। और हम लोगों ने कहा, विधायक से भी कहा, लेकिन सब वही आश्वासन देके चले जाते हैं, कोई काम नहीं। हाइड्रिल में किया गया, वहाँ एप्लीकेशन दिए और कई जगह दिया गया। परेशान होकर स्थानीय लोगों ने जी हेल्पलाइन में कॉल लगाया। जी मीडिया की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो गांव की स्थिति बेहद खराब दिखी। कहीं बिजली पोल का नामो निशान नहीं तो कहीं कच्चे रास्तों पर जल भराव था। ये हालात तब थे जब गांव को आदर्श गांव घोषित किया गया है। इसलिए तो हमारा गांव आदर्श गांव में चयनित किया गया है। ये है आदर्श गांव की। हमारी टीम ने यहाँ समस्या सुनी और फिर अधिकारियों से इस बारे में जवाब मांगा तो बताया गया कि इस समस्या के समाधान के लिए बात उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है और जल्द ही सौभाग्य योजना के तहत बिजली के पोल इस गांव में लगाए जाएंगे। तो ऐसा कुछ संज्ञान में आया है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है वो बांस बल्ली के सहारे जा रही है, तो ये मैटर अभी संज्ञान में आया है। तो इसकी जांच कराकर जो बिजली विभाग है उनसे समन्वय स्थापित करके इस पर कार्रवाई की जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक पोल है उसी के माध्यम से बिजली लोगों तक पहुंचे, जिससे कि कोई ट्रेजेडी ना हो और एक सेफ्टी और सेफ इन्वायरमेंट में लोगों को बिजली प्रोवाइड किया जाए।
जी हेल्पलाइन की टीम की आवाज उठाए जाने के बाद अब जल्दी समस्या के समाधान की उम्मीद जग गई है और जब तक इस गांव को अपना हक नहीं मिल जाता, जी हेल्पलाइन की टीम लगातार अधिकारियों से संपर्क में बनी हुई है। अजीत सिंह, जौनपुर, जी मीडिया।